ॐ विशुद्धमनुस्मृतिः अधः प्रथमोऽध्यायः। महर्षियों का मनु के पास आगमन। मनुमेकाग्रमासीनामभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनमब्रुवन्। महर्षि लोग एकाग्रता पूर्वक बैठे हुए मनु स्वयंभुव मनु के पास आकर और उनका यथोचित सत्कार करके यह वचन बोले। महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम धर्मों के विषय में प्रश्न। भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनुपूर्वशः अंतरः प्रभवानांच धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। हे भगवान, आप सब वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सभी वर्णों के अंतर्गत स्थिति वाले आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों कर्तव्यों को ठीक ठीक रूप से और क्रमानुसार अर्थात वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्रम से तथा आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से हमें बतलाने में समर्थ योग्य हैं। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। क्योंकि वेदज्ञ होने से धर्मोपदेश में समर्थ हैं विद्वान, इस समस्त जगत के जिनका चिंतन से पार नहीं पाया जा सकता अथवा जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है और जिनमें अपरिमित सत्य विद्याओं का वर्णन है, अनंत ज्ञान नीत है, उन स्वयंभू परमात्मा द्वारा रचित विधान रूप वेदों के कार्य, कर्तव्य रूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के तत्वार्थवित यथार्थ रूप अथवा उनके रहस्यों को और वेदार्थों को जानने वाले वर्तमान में एक आप ही हैं। मनु का महर्षियों को उत्तर। सतै पृष्टस्तथा सम्यग् मितौ महात्मभिः प्रत्युवाचार्च्यतान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। उन महर्षि लोगों द्वारा भली भांति अर्थात श्रद्धा सत्कार पूर्वक उपर्युक्त प्रकार से पूछे जाने पर वह अत्यधिक ज्ञान संपन्न महर्षि मनु उन सब महर्षियों का यथाविधि सत्कार करके सुनिए ऐसा उत्तर में बोले। उत्पत्ति से पूर्व जगत की स्थिति। आसीदीदं तमो भूत मत्प्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः। यह सब दृश्यमान जगत सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्रलय काल में तम अर्थात मूल प्रकृति रूप में एवं अंधकार से आच्छादित था। स्पष्ट प्रकट रूप में जाने योग्य कुछ नहीं था। सृष्टि का कोई लक्षण चिन्ह उस समय नहीं था, न कुछ अनुमान करने योग्य था। सब कुछ अज्ञात था, मानो सब और सब कुछ सोया सा पड़ा था। जगदुत्पत्ति और उसका क्रम। ततः स्वयंभूर्भगवान् नव्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादिवृत्तोजा प्रादुरासीत् तमोन्नुदः। तब सृष्टि उत्पत्ति के समय अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला, स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला, तम रूप मूल प्रकृति का प्रेरक, उसको प्रकटावस्था की ओर अभिमुख करने वाला, अग्नि, वायु आदि महाभूतों को आदि शब्द से महत अहंकार आदि को भी उत्पन्न करने की महान शक्ति वाला परमात्मा
इस समस्त संसार को प्रकटावस्था में लाते हुए प्रकट हुआ, अर्थात अव्यक्त सूक्ष्म परमात्मा के अस्तित्व और सक्रियता का प्रकटीकरण जगत की प्रकटता के रूप में हुआ। प्रकृति से महान आदि तत्वों की उत्पत्ति। उद्बर्हात्मनश्चैव मनस्सदसदात्मकं मनश्चाप्यहंकारमभिमंतारमीश्वरम्। और फिर उस परमात्मा ने स्वाश्रयस्थित प्रकृति से जो प्रलय में कारण रूप में विद्यमान रहें और विकारी अंश से कार्य रूप में जो अविद्यमान रहें, ऐसे स्वभाव वाले महत नामक तत्व को और महातत्व से मैं हूँ ऐसा अभिमान करने वाले सामर्थ्यशाली अहंकार नामक तत्व को महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। और फिर उससे सब त्रिगुणात्मक 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को तथा आत्मोपकारक अथवा निरंतर गमनशील मन, इंद्रियों को और विषयों को ग्रहण करने वाली दोनों वर्गों की इंद्रियों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं 5 कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, वाक, उपस्थ पायु को यथाक्रम से उत्पन्न कर प्रकट किया। पंच महाभूतों की सृष्टि का वर्णन। तेषां त्वयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितोजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। ऊपर वर्णन किए गए उन तत्वों में से अत्यधिक शक्ति वाले 6 तत्वों के सूक्ष्म अवयवों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को उनके आत्मभूत तत्वों के विकारी अंशों अर्थात कारणों में मिलाकर सब 5 सूक्ष्म महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संयोग। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सहकर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्। तब जगत के स्थूल महाभूत आदि तत्वों की सृष्टि होने पर अपने अपने कर्मों के साथ शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत और समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात इंद्रिय आदि के साथ मन सब भौतिक प्राणी शरीरों को जन्म जीवन रूप देने वाले अविनाशी आत्मा को आविष्टित करते हैं।